तो जो ये बोला, माँ कसम कहते तुम एक मुसलमान को हाथ भी नहीं लगा सकते। बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं। क्या उनकी गीता में ये नहीं लिखा हुआ? ठीक है, अगर उनकी गीता में नहीं लिखा हुआ कि माइनॉरिटीज का एहतराम करना है, तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों निकालना है? सिखों को भी निकालें, बुद्ध मजहब को भी निकालें, सारी माइनॉरिटीज को निकालें ना। जितनी भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, मेरा सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियां अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही है, जैसे भी कर रही है, अपनी विल से कर रही है, किसी और की विल से कर रही है, फिर भी क्या वो सिक्योर है? इससे ऊपर जो टेक्नोलॉजी है वो मेरे अल्लाह की है, वो मेरे कुरान की है। जो कुरान ने कह दिया, जो अल्लाह ने कह दिया, वही टेक्नोलॉजी चल रही है। ये 70 हो रहे हैं, ये जो गैर मुस्लिम है, जो कलमा गो नहीं है, ये जहन्नम में जलते रहेंगे सारी जिंदगी। आपने बात की 70 हुरों की, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैंने बोला 72। चले जी 70 कह लें या 72 कह लें, हुरे तो मुस्लिम को कौन सी है कौन सी नहीं है। अभी तो हम ये इल्ज़ाम लगा देंगे तो भारत से जो हवाएं चल रही हैं वो हमारे मुल्क में आ रही हैं, तो उस वजह से हमें पोल्यूशन में इजाफा हो गया। दिस इज बुलशिट है। देखो साहब, हमारे हरियाणा में कहावत है, छाछ बोल रहे सो बोल रहे, छालनी में बोल रहा है जिसमें 70 छेद। ठीक है, मतलब आप ये देखिए, आपके अंदर इतने सारे छेद हैं। पाकिस्तान की सेक्युलरिज्म में, पाकिस्तान की जिस ह्यूमैनिटी की बात पाकिस्तान कर रहा है उसमें, जिसमें हिंदुओं की मैरिज तक रजिस्टर नहीं हो सकती, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते आप लोग, जहां पर इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कहो, इंटरनेशनली पॉइंटेड आउट कहो, मिठू मियां जैसा बंदा रोज एक हिंदू लड़की को उठाकर, शायद अगर साल में 1000 हैं तो रोज 3 से 4 हिंदू लड़कियों को उठाकर और नाबालिग लड़कियों को उठाकर रेप, मतलब उसको लिटरली इक्विवेलेंट टू रेप करके उनका कन्वर्जन करवाया जाता है। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई साहब, सियासत के सुर है, कहां से कहां पहुंच जाते हैं। 27 अक्टूबर को जो अमित शाह जी हैं, उनकी मौजूदगी में मिथुन चक्रवर्ती जी ने बोला था कि भाई एक नेता ने बयान दिया था, कोई अदर नेता है, कि यहां पर 70% मुस्लिम है और 30% हिंदू है, काटकर भागीरथी में बहा देंगे। उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि भाई हम बहाने की बात तो नहीं करते, बट हम काटकर दफना देंगे। अब पाकिस्तान का यानी कि शहजाद भट्टी है, जो कि सऊदीया में बैठकर मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दिया कि माफी मांग लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, पाकिस्तानियों क्या राय है, उसके बाद बात करेंगे। नहीं, मुसलमान बिल्कुल कमजोर नहीं है। सबसे ज्यादा काफिलों से सबसे ज्यादा ताकत मुसलमानों में है, और मुसलमान हर हाल में हर जगह पर जंग और जहाद करने के लिए इतनी ज्यादा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसे पता नहीं कैसे उसने ये बड़ मार दी है, ऐसा हो नहीं सकता। वो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान दुश्मनी जो है वही सब कुछ है इसके पीछे। इससे पहले पंडित ने भी कहा था, एक पंडित था, उसने भी कहा था कि हम निकालेंगे मुस्लिम लोगों को। आज तक नहीं हो सका। ये दूध में बाल थोड़ी जो निकाल देंगे। एक कम्युनिटी है कि हमारा मुस्लिम कल्चर है, हमारा वहाँ पे हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी माशाल्लाह हमारे तो इधर, हालांकि हमने इनकी जो अक़लीतें हैं, हिंदू बरादरी है, इधर है, ईसाई हैं, तो हमने तो बिल्कुल सीने से लगा के रखा हुआ। हम देखें कि भाई अपने आप को एक लिमिट में रखो, लिमिट से बाहर जाओगे तो फिर मुसलमान शेर हैं, मुसलमान तो नहीं छोड़ेंगे आपको। सकता है तो मैं इसे मुसलमान क्या, दुनिया के किसी भी कौम, किसी भी मजहब के बंदे को बात करेंगे ना, तो आप खत्म नहीं कर सकते। खत्म करना आपके बस की बात नहीं है, तो ये बुलशिट थिंग है, कोई ऐसी बात। और जिस पाकिस्तान में 14 साल की बच्ची का 54 साल के लड़का क्यों अंकल के से, मतलब 54 इयर्स की एज के बंदे के साथ निकाह इसलिए एग्री कर दिया जाता है क्योंकि लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया है, और इस्लाम कबूल करने के बाद क्योंकि उस लड़की को वापस माँ बाप के घर यानी काफिर के घर नहीं भेजा जा सकता, इसलिए वो लड़की, उस 14 साल की लड़की 54 साल के अंकल के साथ बीवी बन के रहेगी। वो पाकिस्तान हमसे पूछ रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, जो कश्मीर के अंदर एक मंदिर है, नाम मार्तंड सूर्यदेव मंदिर जो है, या उस मंदिर को कन्वर्ट कर देते हैं और कॉफी होम बना देते हैं। वो पाकिस्तान हमसे पूछ रहा है, जिसमें 12 से 13% हिंदूज जो थे वो आज 0.8% से भी कम रह गए, और वो भी इसलिए रह गए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सरकार का मानना है कि जमादारों से लेकर गंदगी उठाने वालों से लेकर ये सारे काम कौन करेगा, इसलिए हिंदू। वो पाकिस्तान हमसे पूछ रहा है जिसकी पार्लियामेंट के अंदर एक हिंदू तो है, लेकिन उस हिंदू पार्लियामेंटेरियन को पीट दिया जाता है। नहीं याद हो तो मुजफ्फर भाई बताइए, मैं रिकॉर्ड देता हूं आपको।
ये पाकिस्तान हमसे उस पाकिस्तान को हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की चिंता सताई जा रही है, जिस पाकिस्तान को हिंदुओं के जिसने हिंदुओं का इस लेवल पर सफाया कर दिया कि कुछ कहने की हद नहीं। वो पाकिस्तान हमको गले में खड़ा कर रहा है जो अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, उनको ईद मनाने की परमिशन नहीं। वो पाकिस्तान हमसे पूछ रहा है जिसमें आईडी कार्ड देकर शिया सुन्नियों को गोली मारते हैं और सुन्नी शियाओं को गोली मारते हैं। अब ये सारी चीजों के बाद मुझे ये समझ में नहीं आता कि अपने घर में आग लगी हुई है, अपने घर में खून खराबा सड़कों पे बिखरा हुआ है, अपने घर में एक लड़की को कुरान की आयत के समझ के कुरान की आयत के कह दिया जाता है कि भाई बात ये है कि लड़की को केवल और केवल इसलिए पीटा गया है क्योंकि वो लड़की उस लड़की की ड्रेस के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और वो किसी मौलाना को समझ में नहीं आ रहा और इसलिए उसको घसीट घसीट के पीट दिया गया है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि किस लेवल पर सिचुएशन यहां पर रही होगी। मैं इस चीज को कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये पाकिस्तान हमसे पूछ रहा है कि यहां मुसलमान बड़ा टेंशन में है, जनाब कुछ तो कीजिए। ये सच्ची ये एक सिचुएशन थी। कोई जरूरत नहीं है उन लोगों में, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें अपने मुसलमान भाई का एहसास करना चाहिए। तो उनका तो किसी हक से भी नहीं कि बनता कि हमारे मुसलमान भाई को निकालें। ये है कि हमारी मुस्लिम पाकिस्तान हमारी इतना जज्बा वाला है कि वो खुद खड़ा हो जाएगा फलस्तीन के लिए खड़ा हो। इंदिरा गांधी साहिबा ने सिखों को मारा, उनका खून बहा किया गोल्डन टेम्पल में, ठीक है, उनको सिख ने मार दिया। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी राजीव गांधी साहब थे, उनके बेटे, उन्होंने भी सिखों का मर्डर कराया। उन्होंने कहा जी सिख माइनॉरिटी हमें नहीं चाहिए इंडिया में, उनको हम निकालना चाहते हैं। उनको राजीव गांधी साहब को, जो इंदिरा गांधी साहब के बेटे थे, उनको भी उनके सिख बॉडीगार्ड ने ही मार दिया। जैसे भी कम तीसरा हिस्सा पाकिस्तान वाले इंडिया में मौजूद हैं और आधे इंडियंस पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो क्यों मौजूद हैं? वो भी यहाँ से जाए ना, ठीक है। और अभी सिद्धू मूसेवाला ने खालिस्तान पे गाना बनाया, आपने उसको मार के परे कर दिया है, ठीक है। आपने कहा जी इंडिया हम उनको सिखों को ख़त्म करना चाहते हैं और ये इसने बगावत वाला गाना बनाया है, ठीक है, 24/7 वाला। और उसी महीने में 7वें महीने में 24 तारीख को आपने उसका कत्ल करवा दिया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि आज पाकिस्तानियों की देखिए भाई, यानी जो एक्चुअल में बयान था और उसको कैसे तोड़ मरोड़ के बताया गया है। और दूसरी ओर पाकिस्तानी का कहना है कि कितनी भाईचारा हम दिखा रहे हैं यहाँ पर और भारत के अंदर मुसलमानों पर क्या जाती हो रही है। तमाम आज 75 साल हो गए हैं, पाकिस्तानी जो मुस्लिम है उनको छाती पीटते हुए रोते हुए कि भारत के अंदर जाती हो रही है। बट कभी ऐसा बयान पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान के लोगों ने कभी ये नहीं बोला, कभी ये नहीं लिखा, कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब आइए दरवाजे खुले हैं, एक सिंगल स्टेटमेंट बता दो। कभी ये नहीं कहा तमाम देश दुनिया के ठेकेदार बनता फिरता है पाकिस्तान की, तमाम देश दुनिया के मुस्लिम भाइयों के लिए हमारा मुल्क हाथ फैला के है तुम्हारा स्वागत करता। आइए आइए, बागा बॉर्डर खुला है, आइए हम वीजे देंगे, आइए आप टूरिस्ट वीजा लेकर आइए, आइए उसके बाद हम नागरिकता देंगे। एक बता दो। तो ये जो एक्चुअल खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आम जनता है उसको बरगलाने का काम है। पाकिस्तान की आम जनता अपने हक न मांगे, उनको ये एक लाहौरी चूरन दे दिया जाता है, उनको एक वो लॉलीपॉप होता है ना, उसको पॉलिथीन में डाल के दे दिया, लो चूसो भैया जूस मिलेगा। वो चूसते रहते हैं कि कब जूस मिलेगा। तो जो एक्चुअल गहराई है, एक्चुअल जानने योग्य बातें ये बातें हैं। अरे भाई तुम जब अपने देश के नागरिकों को कुछ दे ही नहीं पा रहे हो तो तुम्हें तो हक ही नहीं है तमाम मुस्लिम उम्मा की बातों करने का। बाकी आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।